अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत। 1 जून को बनारस में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमें अपने सांसद का चुनाव करना है। यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि एक तरफ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ नफ़रत का पैगाम पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश की क्या हालात है। पिछले 10 सालों में देश की जो हालात बद से बदतर हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। 14 के बाद से जिस तरह देश में नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ और लोगों के जो हिंदुस्तान का गरीब तबका था, जो मध्यम वर्गीय परिवार था, वो इस संकट से आज तक नहीं उबर पाया। आज भी वो व्यापार की त्रासदी से ग्रसित है। हाँ, इस देश में कुछ लोगों का विकास हुआ, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, व्यापारी थे। इस सरकार ने उसका विकास ज़रूर किया, ख़ासकर गुजरात का विकास हुआ। क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संपत्तियों को गुजरात के व्यापारियों को बेची है, ये किसी से छिपा नहीं है। देश का एक बड़ा ख़जाना जो विदेशी मुद्रा के रूप में था, वो खाली हो चुका है। देश के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद होते हुए भी बनारस में जितनी भी परियोजनाओं पर काम हुआ, सब गुजरातियों ने किया। आज विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले या वहाँ पर जिन लोगों को आवंटित हुई है, वे सब के सब गुजराती हैं। आप बनारस के सांसद होते हुए इस तरह का जो कार्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि बनारस ने आपको सांसद चुना था और यहीं से आप प्रधानमंत्री बने। आपने कुछ सड़कों का विकास कराया, विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास कराया, लेकिन क्योंकि बनारस गलियों का शहर है, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, बनारस की गलियों का वो विकास नहीं हुआ। आज भी घरों में दूषित पानी आते हैं, आज भी सीवर की लाइन बजाती रहती है। आज लाइट व्यवस्था पहले से कई गुना ख़राब हो चुकी है, बार बार पावर कट होता रहता है। बनारस बुनकरों का शहर है, जहाँ के हिंदू और मुसलमान एक बड़ी तादाद में बुनकर हैं। आपके आने के बाद बुनकरों की हालत खस्ता हुई, बुनकर भूखमरी के शिकार हुए और होते रहे। पिछली सरकारों द्वारा बुनकरों को जो सब्सिडी दी जाती थी बिजली में, आपने उसको भी समाप्त कर दिया और अब बुनकर होने का पहचान पत्र मांगने लगे। ये सोच के कि आपने बनारस के लोगों को एक तरह से ठग लिया। बनारस के लोगों ने बरामान के साथ आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा बनारस के लोगों, देश का तो नुकसान किया, उससे ज़्यादा बनारस के लोगों का भी नुकसान किया। बनारस में आपने जिस तरह से
बेरोज़गारी को आम कर दिया। युवा बेरोज़गारी से त्रस्त हैं, यहाँ का मजदूर बेरोज़गारी से त्रस्त है, यहाँ का बुनकर बेरोज़गारी से त्रस्त है, यहाँ का अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सब समुदाय के लोग भी बेरोज़गारी से त्रस्त हैं। आपके राज्य में बनारस में अपराध बढ़ा, जिस तरह से छिनैती हो रही है, पहले नहीं होती थी। इससे पता चलता है कि बनारस के लोग अपराध के संकट से भी जूझ रहे हैं। दूसरे बनारस में आपने कहा था बनारस को हम क्योटो बना देंगे, बनारस की यातायात व्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन बनारस में क्योटो तो नहीं बनाया गया, लेकिन बनारस को टोटो का शहर बना दिया गया। आने जाने वाले हर व्यक्ति को इन टोटो की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है और हम ये देखते हैं कि जिस तरह से बनारस पे भीड़ बढ़ी, उस तरह से यात्रा यहाँ और कठिन हो गई है। बनारस की मुख्य जगहों पर जब हम जाते हैं तो रास्ता 2 मिनट में पूरा करना चाहिए, वो रास्ता 10 से 20 मिनट में पूरा होता है। जाम की स्थिति इतनी ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए मेरा बनारस के लोगों से अपील है, ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए से, कि वो 100% मतदान करें और ऐसे जुमलेबाज सांसद को यहाँ से हराने का काम करें और इंडिया गठबंधन के अजय राय जी को जिताने का काम करें। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में आई तो महिलाओं को 8,500 रुपया माहवार मिलेगा। गरीब महिलाओं के परिवारों को, वो युवा जो नौकरी में नहीं है, उनको भी 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ इस सरकार के आने से क्या होगा, इस देश में 10 साल में जो नफ़रत का माहौल पैदा कर दिया गया है, जिस तरह मुसलमानों को डराने के लिए एनआरसी लाया गया, सीए लाया गया, यहाँ का मुख्यमंत्री जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताएं जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रही हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है। बेशक हम अल्लाह से डरने वाले हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं, लेकिन हमें यहाँ हिंदुस्तान को में हम इसलिए रह रहे हैं, हम सब एक मिलजुल के रहते थे। हमारे बीच में, या हिंदुओं के बीच, या ईसाइयों के बीच, या सिखों के बीच, या बौद्धिस्टों के बीच में किसी भी तरह का नफ़रत का माहौल कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। हम भाईचारे के साथ में रहना चाहते हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। जिस तरह ताना बाना का यह शहर है, उसी तरह यहाँ पर हर निवास करने वाली हर कौम, हर जाति, हर धर्म के लोग मेल और मोहब्बत से रहते आए हैं। यहाँ का बनारस का इतिहास रहा है, हम आज भी रहेंगे, कल भी इंशाअल्लाह रहेंगे। इसलिए हम एक ऐसी सरकार को चुने जो देश में नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत का माहौल पैदा करे। मैं मुसलमानों भाइयों से अपील करता हूँ, इस चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठकर, और मैं बनारस की पूरे आवाम से भी कहना चाहता हूँ, पूरी जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट करें। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो देश में तानाशाह ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सरकार ने जो तानाशाही पूरे देश में चला रखी है, अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए जेलों में डाल देती है, और या तो उसको अपनी पार्टी में मिला लेती है। चाहे वो जितना भी भ्रष्टाचार में डूबा हो, वो जब बीजेपी में शामिल होता है तो वो पूरी तरह से उसका भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाता है। ऐसी दोहरी पॉलिसी वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें जो सरकार चाहिए, इंसाफ करने वाली सरकार चाहिए, न्याय करने वाली सरकार चाहिए। इस देश में एक तरह का कानून चलेगा, 2 तरह का कानून नहीं चलेगा। चाहे वो विपक्ष के लिए हो, चाहे सत्ता पक्ष के लिए हो, एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसी सरकार को हम चुने। इसलिए मैं बनारस के मतदाताओं से अपील करता हूं कि 1 जून को वो अपने घरों से सुबह सुबह निकलें और जल्द से जल्द इन प्रचंड गर्मी में अपने वोटों का इस्तेमाल करें और
4 जून को एक नई सरकार, एक नए भारत का उदय करते हुए जिताने का क्या काम करे। हम आपके का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।